पाकिस्तान में ये जो तमाम लोग आज तूफान बर्पा कर रहे हैं कि ईरान पर हमला कर दो, इनमें से एक भी नहीं भौंकता उस वक्त, एक भी नहीं भौंक रहा था कि ये कहे कि जनाब इसराइल पे हमला कर दो कि फलस्तीन पर हमला हो रहा है, फलस्तीनी मुसलमानों को जेनोसाइड हो रहा है, इसराइल पे हमला करते हैं, या कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, आए इंडिया पे हमला करते हैं। एक भी नहीं बोलेगा इसमें से। लेकिन जब आया सीआईए की और इसराइलियों और इंडियंस को सपोर्ट करने की बात कि ईरान पे हमला कर दो, तो ये पूरा पूरा प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है रियासत पे कि आप ईरान पर हमला कर दें। और जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हमारे बदतरीन दुश्मन दो हैं सिर्फ, एक भारत है और दूसरा इसराइल है, जो डिक्लेयर्ड एनिमीज हैं हमारे, जिन्होंने हमारे साथ हमेशा जंग की है, पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश की है, हमें नुकसान पहुंचाया है। और पाकिस्तान हर वक्त इनके साथ हालत जंग में है पिछले 75 साल से। भारत के साथ तो हम खौफनाक जंगें लड़ चुके हैं, और कोई दिन कोई वक्त ऐसा नहीं है कि जब हालत जंग में ना हो हम भारत के साथ। हमारा 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी सिर्फ भारत ने पिछले 15-20 साल में शहीद करवाए हैं दहशतगर्दों के जरिए। पाकिस्तान का बाजू तोड़कर अलग किया है मशरकी पाकिस्तान में। कुछ ऐसे अनासर हैं जो अंदर पे लॉबी ऐसी कर रहे हैं जिसके दरमियान में हम मुसलमान आपस में बट जाएं। कैसी लॉबी? जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रही यहूदी लॉबी है, जैसे इंडिया इनको फंडिंग कर रहा है, जैसे ईरान को फंडिंग कर रहा है। ईरान को फंडिंग कर रहा है। दूसरे नंबर बलूचिस्तान में कुछ अनासर है जिनकी फंडिंग करके उनको सपोर्ट की जा रही है। इसी तरह हमारे ताल्लुकात हमेशा अफगानिस्तान से खराब रहे हैं। जब से पाकिस्तान बना है, अफगानिस्तान से हमारे ताल्लुकात खराब है। वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग भी करते रहे, फौजें भी भेजी, दहशतगर्दी भी भेज रहे हैं, आज भी यही हो रहा है। लेकिन 75 साल में कभी पाकिस्तान ने फौजें लेकर हमने कभी अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया, क्योंकि अफगानिस्तान हमारे लिए एक इरिटेंट है, हमारे लिए सिर्फ एक हमें गुस्सा दिलाने वाला एक मुल्क है कि जो बैठ के बिला वजह हमें तंग करता रहता है। लेकिन हमें मालूम है कि हमारा उसके साथ कोई मुकाबला नहीं है। हम जब चाहे थप्पड़ चप्पड़ मार के दांत वांत तोड़ दे उनको परे कर दे, और यही हम 75 साल से करते रहे। हमने कभी कोई उनके खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई नहीं की, कभी हमने फौजें अंदर नहीं भेजी। हमेशा बॉर्डर के ऊपर ठूठा करके, उनके रास्ते बंद करके, उनको मार पिटाई करके, जरा सा डांट टपट करते हैं, परे करते, हमने उनको एक मेंटेन करके रखा हुआ है उनकी प्रॉब्लम को, जो वहां अफगानिस्तान से हमें मुसलसल प्रॉब्लम्स आती रहती है। ईरान ने अगर ऐसा काम किया ना तो वो हमारा दोस्त मुल्क है, वो हमारा तो बहुत ज़्यादा दोस्त है। जैसे तुर्की हमारा दोस्त है, चीन हमारा दोस्त है, इसी तरह ईरान भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। अब मैं कैसे कहते कि उसने ईरान ने किया है, क्योंकि हम ऐसा कर चुका है ये तो। ईरान इसलिए हुआ है कि पाकिस्तान ने कोई स्टेप नहीं लिया जो फ़लस्तीन पे हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान का एक लाल टोपी है जैद हामिद, उसका कहना है कि हमें ईरान के ऊपर अटैक करने की ज़रूरत नहीं है। ईरान जो है मुस्लिम देश है, हमें उससे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हमें लड़ाई करनी चाहिए भारत से करनी चाहिए, इजराइल से करनी चाहिए। पहले आप इसकी बातें सुनिए, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बोल रहा है उसके बारे में। पाकिस्तान ना तो उनका दुश्मन मुल्क है। पाकिस्तान जैसे कहा कि कभी ईरान को दुश्मन तस्वुर ही नहीं करते। हम तमाम तर फ्रिक्शन और प्रॉब्लम्स के बावजूद कि जो हमें ईरान की जानिब से आई, उन्होंने जो ईरानी रेवोल्यूशन एक्सपोर्ट की पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर जो ईरानी बलूचिस्तान से दहशतगर्दी आ रही है, हत्ता कि कुलभूषण यादव जैसा दहशतगर्द पूरा भारत चाबहार पोर्ट बनाने के बहाने उनकी सारी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स जो है चाबहार में बना हुआ है, जिससे वो दहशतगर्दी पाकिस्तान में भेज रहे हैं। कुलभूषण यादव सबसे बड़ी मिसाल है इसकी। इसके बावजूद हमने कभी भी ईरान से शिकायत नहीं की, ईरानी सफीर को बाहर नहीं निकाला, अपना सफीर वापस नहीं बुलाया। ईरान के साथ हम एक मैनेज करते रहे चीजों को कि यार ना तुम हमारे दुश्मन हो ना हम तुम्हारे दुश्मन है। बिला वजह की फ्रिक्शन हो रही है दुश्मन, और हमें मालूम है ये कि दुश्मन चाहता भी है कि ये हो। ईरान ने जो पाकिस्तान पर हमला किया, इमेजिन करें, 2 मुल्क हैं दुनिया के जो पूरी तरह पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप ईरान पर हमला कर दें, एक भारत एक इसराइल। कैन यू इमेजिन दैट? बेसिक तौर पर वो ईरान इसलिए हुआ है कि पाकिस्तान ने कोई स्टेप नहीं लिया जो फ़लस्तीन पे हुआ है। वो सपोर्ट कर रहा है यमन को, लबनान को कर रहा है, तो वहाँ पे पाकिस्तान बिल्कुल खामोश है, मुस्लिम उम्मा बिल्कुल खामोश है। इस वजह से थोड़े से मामला ऐसे हैं। ताकि कहा ये जा रहा है कि ये शिया सुन्नी ग्रुप्स की ही लड़ाई है। नहीं, बेसिक तौर पे ये नहीं है। अगर ऐसी चीज़ होती तो वहाँ थोड़े से एलिमेंट्स हैं। अगर ये चीज़ होती तो सऊदी अरब के जो हुक्मरान है बिल्कुल खामोश है। सऊदी अरब के जो हुक्मरान है बिल्कुल खामोश है, वो हमारे लिए कभी भी नहीं बोलेंगे ये चीज़ है, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करते यमन को। यमन जो है वो LHC है। ईरान सपोर्ट करता है लबनान को, वो LHC है। फोकस ये किया जा रहा है कि ये शिया हैं। अगर वो शिया आगे तो इनकी मोनोपोली टूट जाएगी जो अरब के शहजादे हैं। बस सिंपल सी बात ये है। तो ये है ना शिया सुन्नी लड़ाई। आपने बात की है सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया हमारे मामले में कभी भी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके इंटरेस्ट हमसे जुड़े हुए नहीं है। क्या हम मुसलमान नहीं हैं?
हम मुसलमान हैं, लेकिन अभी दुनिया मुस्लिम, हिंदू, ईसाई ये नहीं देख रही है अपनी इकोनॉमी किस तरीके से वो आगे बढ़ा सकते हैं, तिजारत कैसे मजबूत कर सकते हैं, वो ये देख रही है। एक्चुअली जो सऊदी है ना, वो देख रहे हैं जो यूएसए कहता है। यूएसए उनके मेन सिटी को कंट्रोल किया, ऑयल को उसने कंट्रोल किया है। जो भी कहते हैं यूएसए, उनको यूएसए की बात माननी पड़ेगी। अब लबनान हो गया, फ़लस्तीन हो गया, ईरान हो गया, ये एक प्लेटफार्म पे है, वो फाइट कर रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं। अफगानिस्तान क्यों नहीं कर रहे, जंगजू है, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इंडिया की सपोर्ट है वहाँ पे। सिंपल सी बात है, ये होती है इंडिया की लॉबी और मुसलमान। पाकिस्तान एटमी पावर, इसलिए इनके सराउंडिंग जो नेबर है, इनको यही मसले मसाइल है कि ये किसी के कैप्चर किए जा सके। यानी इसराइल, जितना भी सोशल मीडिया है इसराइली, वो पाकिस्तान से कह रहा है कि जी ईरान पर हमला कर दें, और इंडियन सोशल मीडिया भी है, वो कह रहा है पाकिस्तान पर हमला कर दे। और पाकिस्तान के अंदर जितने सीआईए एलिमेंट्स हैं, इवन इसके अंदर पीटीआई शामिल है, तहरीक इंसाफ वाले, ये टोटली सीआईए एलिमेंट्स हैं, इस वक्त टोटली इंडियन इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे हैं, ये जोर लगा रहे हैं। यानी इमेजिन, ये वो लोग हैं, इमरान वो शख्स है जिसने ईरान में जाकर कहा उनसे कि जी ईरान में सारी दहशतगर्दी पाकिस्तान से आ रही है। यानी जवाब दे दिया उनको कि जी वो ये कहते हैं, आपका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी आ रही है, लिहाजा हमने तो उन्हीं दहशतगर्द ग्रोहों को मारा है जिन पर इमरान खान ने कहा था कि वो पाकिस्तान से काम कर रहे हैं। आज वो, जब इंडिया ने कश्मीर पर कब्जा किया तो उस वक्त सारा पीटीआई और सारा पॉलिटिकल नैरेटिव इनका यह था कि क्या मैं हमला कर दूं, सड़क के नाम बदल देते हैं, जमीन पर उल्टे लेट जाते हैं, कलाबाजियां खाते हैं, मतलब पागलपने की हरकतें थी। धूप में आधा घंटा खड़े हो जाते हैं, इस किस्म की हरकतें, इस लेवल की हरकतें रियासत पाकिस्तान कर रही थी कश्मीर के मामले पे, जो हमारी शहरग है, जो हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, जिसके खिलाफ हमें सबसे बड़ा स्टैंड लेना चाहिए था। तो हमारे ही खिलाफ हमारी नेबरिंग और इस्लामिक कंट्रीज हो चुकी हैं, क्या कहेंगे? हाँ नहीं, आपकी बात सही है। वैसे उनको करना नहीं चाहिए था। अगर आप कहते हैं उन्होंने किया है तो फिर हम उनको माजत करनी चाहिए कि ये काम गलत किया है। हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। नहीं, जवाबी कार्रवाई हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा दोस्त है। दोस्तों से लड़ना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन बस कोई गलत फहमी होगी या कोई ऐसा मसला बन गया जिसकी वजह से हमारे मुल्क को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। मुझे ये बताएं, हमारी ही नेबरिंग कंट्रीज के साथ बनती क्यों नहीं है? वो बनती है, क्यों नहीं बनती है? हमारे यहाँ पे देखो ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, हम किसी को तंग नहीं करते। हमारा तो हर मजहब के लोग यहाँ पे रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मेरी बात सुनिए, अफगानिस्तान के साथ बनती है हमारी? हाँ जी, अफगानिस्तान के साथ हमारी बनती है। नहीं बनती है, नहीं बनती मेरे भाई। अफगानी है यहाँ पे, इतने आधे से ज्यादा लोग कारोबार। अफगानिस्तान की बात कर रही हूँ, अफगानिस्तान जहाँ तालिबान हुकूमत है, क्या उनकी हमारे साथ बनती है? तालिबान जो है ना, वो अपनी जगह पे राइट है, हमारा मुल्क अपनी जगह पे राइट है। हमारी इस्लामी मालिकत मुल्क है। हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार मोहब्बत, क्योंकि मुसलमान जो है ना दहशतगर्द नहीं है, मुसलमान जो है ना फसादी नहीं है। मुसलमान हर किसी से प्यार मोहब्बत से और अखलाक से रहने के लिए उनकी सलाहियत रखता है। और फिर पाकिस्तान को क्या फायदा है ईरान के खिलाफ जंग करने का? ईरान से हिमाकत हुई है, ईरान ने जहालत की है, लेकिन वही बात मैं मार्जिन उनको यह दूंगा कि उनके अंदर कॉम्प्रोमाइज्ड एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर गद्दार है, जिन्होंने खुद ईरानी रियासत को नुकसान पहुंचाया इस तरह का काम करके। अब वो जो मर्जी इसको डिफेंड करते हैं कि जी हमने तो इसराइली ग्रुप को मारा, तो जैश-ए-मोहम्मद को मारा, तो फला। आपको हक नहीं है पाकिस्तान के अंदर मारने का। आपको प्रॉब्लम है, आप पाकिस्तान से बात करें, पाकिस्तान ऑपरेशन करेगा अपने इलाके में, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी अगर हम अंदर जाके मारे तो, क्योंकि बीएलए भी तो वही है ना, इंडिया भी तो वहीं बैठा हुआ है। हम चाबहार को उड़ा देते हैं जाके, क्योंकि कुलभूषण यादव सारा वहीं से चाबहार से आता है, फिर आपको तसल्ली हो जाएगी। दोस्तों, ये जैद हामिद है, लाल टोपी वाला। इसके आपने वीडियो देखे होंगे, और इसकी सबसे खास बात है, ये हमेशा भारत के खिलाफ भौंकता रहता है। चाहे वो गजवाए हिंद की बात करनी हो या फिर कुछ भी पाकिस्तान के अंदर हो जाता है, कहीं से ना कहीं से भारत का नाम लाकर उसमें जरूर जो है मिला देता है। ईरान ने अटैक किया, क्योंकि भैया जब आतंकवादी आप दुनिया भर के अंदर सप्लाई करोगे, भारत में सप्लाई करोगे या फिर जो है अफगानिस्तान के अंदर सप्लाई करोगे, ईरान के अंदर सप्लाई करोगे, इराक के अंदर सप्लाई करोगे, तो कोई तुम्हारी पूजा थोड़ी करेगा। जिस तरीके की तुम्हारी हरकतें हैं वैसे ही तुमको जो है रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ईरान तुमसे तंग आ चुका था, इसलिए तुम्हारे ऊपर उसने अटैक कर दिया। खास बात है पाकिस्तानियों की, जैसे ही पाकिस्तान के अंदर कुछ होगा, ईरान ने करवा दिया, अमेरिका ने करवा दिया, भारत ने करवा दिया, कभी अपनी गलती सोचते ही नहीं कि भाई हमारे जो अगल बगल की कंट्री हैं सब हमारे दुश्मन बनते चले जा रहे हैं। क्या रीजन है जिसकी वजह से सब हमारे ऊपर अटैक करते हैं? कभी भारत हमारे ऊपर अटैक कर देता है, एयर स्ट्राइक कर देता है, कभी ईरान कर देता है, कभी इराक कर देता है, और तालिबान वाले तो डंडा लेके बैठे रहते हैं इनके लिए, इनको हमेशा बीच बीच में जो है इनको डोज देते रहते हैं। तो कभी ये अपने ऊपर नहीं सोचेंगे, हमेशा भारत के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर ये जाहिल कह रहा है कि ईरान भाई हमारा मुस्लिम देश है, उससे हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, भले वो हमारे देश के ऊपर कब्जा कर ले, लेकिन हमें उससे लड़ना नहीं चाहिए, हमें गजवा हिंद की तैयारी करना चाहिए। ये इसके माइंड में चल रहा है।
मतलब इतने जाहिल लोग हैं कि इनके देश के ऊपर कोई अटैक कर रहा है उससे लड़ने को ये नहीं बोल रहे हैं। यही अटैक अगर भारत की तरफ से हुआ होता तो ये लोग उछल उछल के बोल रहे होते कि भारत के ऊपर अटैक कर दो, भारत को खत्म कर दो, मतलब दुनिया भर की बातें कर रहे होंगे। लेकिन आप बात करने का इसका तरीका देखिए कि ईरान ने जब अटैक किया है तो कितनी अच्छे से बात कर रहा है और कह रहा है कि नहीं हमें उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। ये इतने दोगले हैं भाई कि इनके सिर्फ भारत के सामने जो है भौंकने वाली जो आवाज़ है वो तेज होती है, बाकी जो लोग होते हैं बिस्कुट फेंकते हैं और उनके सामने जो है मुंह चुप करके बैठ जाते हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।